सर्वेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थैरे सिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयानंदंसा चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाडासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 265 पृष्ठ 503। अववदधि शासनत्थम समणम दिट्ठा पदोस दो जोई किरियासुराणु मन्नदि हवदि सोणठ चारितो। देखिए, इन गाथाओं में यदि आप क्रम से देखें तो विषय का एक अद्भुत तारतम्य आचार्य देव ने दिया है। जहां 264वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि यदि वह आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धान नहीं करता तो संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त होते हुए भी वह श्रमण नहीं, उसमें श्रमण होने का निषेध किया। तो 265वीं गाथा में कहते हैं कि वह श्रमण भले ही जैसा कहा जाए लेकिन वह रठ्य चारित्व, उसका चारित्र पिछली गाथा में ये तो माना था कि वह संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त है। इस गाथा में कह रहे नहीं, वो तो उसका चारित्र ही नष्ट हो गया। ख्याल में ना, माना उसका जो संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त पना था वो भी नष्ट हो गया। उसका कारण अलग बताया कि यदि वह शासन में स्थित श्रवण को देखकर उसका अपवाद करता, उसके पहले वह श्रवण सच्चा नहीं है लेकिन उसका जो व्यवहार चारित्र है वो भी एकदम मिथ्या है, ये नहीं कहा था। उस चारित्र का कोई फल नहीं है, ये नहीं कहा था। भले ही पुण्य फल है लेकिन है, इतना स्वीकार किया। इस गाथा में और इससे अगली गाथा में और गजब का अंतर आने वाला है। अब हमें तीनों गाथाओं का अर्थ एक साथ करना पड़ेगा। आज नहीं करूंगा, आज तो अभी जो प्रकरण चल रहा वो बताऊंगा और अगली गाथा का बताऊंगा। उसके बाद में तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या अंतर आ रहा है। श्रवण कब नहीं है, माने श्रवण तुम वेशधारी तो हो लेकिन सच्चे भावलिंगी श्रवण नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धान नहीं किया, भावलिंग को प्राप्त नहीं किया, अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त नहीं किया, इसलिए तुम श्रवण नहीं। लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार चारित्र आदि है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहा था। ठीक है ना। अगली गाथा में कहा यदि तुमने सच्चे श्रवण को देखा और देखने के बाद उनका अपवाद कर दिया, गलत बोल दिया, तो तुम्हारे लिए जो चारित्र था नाम मात्र वो भी नष्ट हो गया, उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात कही। अगली गाथा में और भी भिन्न बात कह रहे हैं, थोड़ा निकालिए। हमें जब देखना है तुलनात्मक तो इनकी क्रमिक विकास यात्रा को देखें। गुण दोधिगस विनयम पडिच्छ गोजो विहोमि समणोति होजम गुणाधरो जदि सो होदि अनंत संसारी। इस गाथा में कहते हैं कि वह व्यक्ति अनंत संसारी हो जाएगा। क्रमशः अंतर देख रहे,
एक में क्या कहा, वह सच्चा श्रवण नहीं। दूसरे में क्या कहा, उसका चारित्र नष्ट हो जाएगा। तीसरे में क्या कहा, वह अनंत संसार वाला हो जाएगा। अंतर ख्याल में आ रहा है विपिन जी? ख्याल में पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, बताइए आप जरा गंभीरता से विचारिए अंतर को, क्या अंतर पड़ रहा है। ठीक है ना, ये आपको विचारना पड़ेगा क्या अंतर पड़ा। पहले मैं कहा तेरा भावलिंग सही नहीं तो तुम श्रमण नहीं, सच्चे श्रमण नहीं, उस पद पे नहीं हो, बाकी तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं कहा था। ठीक है ना, तुम वापस जाके घर में बस जाओ, ऐसा नहीं कहा था। उसका संकेत था कि ये बाहर में मुद्रा तुमने नग्न ले ली, पिच्छी कमंडल ले लिया, इससे तुम साधु नहीं हो गए, श्रवण नहीं हो गए, तुम सच्चे श्रवण बनने का प्रयास करो। उसका अभिप्राय ये था। दूसरे में ये कह दिया कि तुम्हारा जो कुछ बाहर में कर रहे थे वो चारित्र भी नष्ट हो गया। कब हो गया नष्ट? कि यदि तुमने सच्चे शासन में स्थित श्रवण का अपवाद कर दिया तो। अब तीसरी गाथा में, माने 266वीं गाथा में, उससे आगे एक बात कहना चाहते हैं कि यदि तुमने, चलो वहां पर तो अपने ही चारित्र नष्ट किया था, लेकिन यदि तुमने ये भावना भाई, मन में ये आकांक्षा रखी कि मैं तो हीन गुण वाला हूं, लेकिन अपने से श्रेष्ठ गुण वाले जो हैं उनसे मैं अपने आप की प्रशंसा कराऊं, पुजवाऊं, वो मुझे पूजे, यदि ऐसा किया तो अब तुम अनंत संसारी हो। आज मुझे अपेक्षा हो रही है बहुत दिनों बाद, काश बोर्ड होता और मैं लिख के उस पर समझा सकता, क्योंकि ऑनलाइन में ये चीज संभव नहीं। कहां हम इसके कैमरे को घुमाएंगे, हम इसी में लगे रहेंगे। इसलिए नहीं कर रहा हूं, वरना बोर्ड तो आसान चीज है, वो कोई कठिन चीज नहीं। 3 चीजें आपको स्पष्ट याद रखना, समझ लो ये बोर्ड है। पहला कि तुम संयम में, तप में, सूत्र में संप्रयुक्त हो, ये प्लस पॉइंट। लेकिन ऐसे होते हुए भी यदि तुमने आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धान नहीं किया तो तुम श्रमण नहीं हो, अनंत संसारी नहीं हो, श्रमण नहीं हो, इतना कहा। ठीक है। दूसरी गाथा में क्या कहते हैं कि यदि तुम शासन में स्थित श्रमण, यानी अप्रमत्त गुण स्थान में से स्थित श्रमण, आत्म प्रधान आचरण में स्थित श्रमण, उसको देखकर अपवाद करते हो, उसके बारे में गलत बोलते हो, तो क्या होगा? तुम्हारा जो नाम मात्र चारित्र था, जो उसका कुछ भी फल मिलता, वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है, उससे और नीचे आए। ये पूरा आज का काल दिखाया जा रहा है आपको। तीसरे नंबर पे क्या आने वाला है आज इस गाथा में? इसमें कह रहे हैं कि यदि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपने आप में उतने गुण वाला नहीं, और दूसरा गुणवान है, उसके बाद भी येन केन प्रकारेण सारे छल छिद्र करके वो मेरे चरणों में झुके, नहीं झुकेगा तो बस फिर जो मुझे करना सो करूंगा, क्योंकि मैं तो श्रवण हूं। समझ गए ना? मेरी तो उसे माननी पड़ेगी। गाथा का अर्थ थोड़ी देर में करूंगा, अभी तो मैं मूल लिंक जोड़ रहा हूं 3 गाथाओं की। ख्याल में ना क्या मतलब हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है सचिन? मतलब मैं श्रवण हूं, इसका अर्थ कुछ समझे? नहीं समझ पाए। मैं श्रवण हूं, इस बात के अभिमान में आप चढ़े हुए हो, इसका मतलब सामने वाला श्रवण नहीं है, लेकिन आपसे गुणों में अधिक। विपिन जी,
बम विस्फोट जैसा होने वाला है। सच कह रहा हूं, हिम्मत करके सुनना। अगला तो श्रवण पद पे नहीं है, लेकिन आपसे गुणों में अधिक है, और आप जानते हो कि हम गुण में हीन है, फिर भी किस बात को लेकर पुजवाना चाहते हो अपने को कि मैं तो साधु हूं, तू साधु है ही नहीं, बना रहा है गुणों में अधिक। मैं साधु हूं, मेरी पूजा तुझे करना पड़ेगी। बात समझ में आई? अब काफी कुछ क्लियर होने लगा क्या कहना चाहता हूं। तुम यदि पूज लोगे तो हम तुम्हारी दुकान चलने देंगे, और नहीं पूजोगे तो हम सब मिलकर तुम्हारे बीड़ा गर्क कर देंगे, चौतरफा बदनाम करेंगे। हम जैसे चाहे बने रहे, लेकिन तुम्हें हमें पूजना ही पड़ेगा। ये जो भावना है, ये भावना तुम्हें कहां पहुंचाती है? आचार्य कुंद कुंद कहते तुम अनंत संसारी होगे, तुम तीव्र मिथ्यात्व का बंद करोगे, तुम्हारा मिथ्यात्व कभी छूटेगा नहीं। कुछ समझ पाए? मैंने कहा था कि आगे 248 से आगे की गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद पंचम काल के भविष्य वक्ता बन रहे हैं। पंचम काल में श्रवण धर्म की, श्रावण की क्या स्थिति होगी, उसके भविष्य वक्ता बन रहे हैं। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? अब समझ में आ रहा है क्यों कहा था? सारी पिक्चर क्लियर हो रही है? रूपल बहन क्लियर हो रही है? बस नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, क्योंकि आप इतने समझदार हो, इसलिए किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। क्या कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने खुद सुना अपने कानों, सामने वीडियो देखा, नाम की जरूरत नहीं है। बोलते कि कांजी स्वामी श्रमणों को नहीं मानते थे, ऐसा नहीं था, मानते थे। उनकी कमी क्या थी कि वो सिर्फ जो 100% आचरण वाले श्रमण हैं उनको ही साधु मानते थे। जिनके यदि कुछ भी कमी है, गड़बड़ी है, उन्हें वो साधु नहीं मानते थे। हमें नहीं माना, लिहाजा हम उनके पीछे पड़ के रहेंगे। उनके या तो हमें मानो, और नहीं मानोगे तो हम तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। ऐसे कौन होंगे? कुंद कुंद आचार्य कहते हैं ऐसे जीव अनंत संसारी होंगे। ये कुंद कुंद की बात कर रहा हूं मैं, किसी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। पिक्चर देखी, एक तारतम्य चल रहा है। 64वीं गाथा में कहते हैं वो श्रमण नहीं है, 65वीं गाथा में कहते हैं उसका चारित्र नष्ट हो गया, और 66वीं गाथा में कहते हैं वह अनंत संसारी हो गया। अंतर क्या पड़ रहा है? 64वीं गाथा में संयम, तप और सूत्र से संप्रयुक्त होते हुए भी आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धान नहीं किया था, भावलिंग को नहीं पाया था, अप्रमत्तता की महिमा नहीं थी, उसका आचरण नहीं था। तो कितना दोष दिया, कितना दंड दिया? तुम श्रमण नहीं हो। 65वीं गाथा में क्या करता है वो? जिन शासन में स्थित, अप्रमत्त भाव में स्थित मुनिराज को देखने के बाद भी उनका अपवाद करता है। समझ गए? अपवाद करता है, बाहरी बातों को लेके लांछन लगाने की कोशिश करता है। कौन हुआ? नष्ट चारित्र वाला। तेरा जो थोड़ा बहुत था वो भी निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ सकता है। श्राप नहीं मिल गया था, ये नहीं कह दिया तो तुम परमानेंट बिगड़ चुके हो, तुम कभी सुधर नहीं पाओगे। लेकिन 66वीं गाथा में तो क्या कह दिया? अनंत संसारी हो, अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करोगे, संसरण करोगे,
तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। यदि तुमने श्रमणपने के अहंकार में, मैं श्रमण हूं, इस अहंकार में अपने से श्रेष्ठ गुण वाले का तिरस्कार किया, उसको अपने पैरों में पड़वाना चाहा, तो उसका परिणाम क्या होगा? जिन शासन क्या कहता है, केवली परमात्मा क्या कहते हैं कि वो जीव अनंत संसारी होंगे। कम जानने वाले फिर भी सुधर सकते हैं, लेकिन जो श्रवणपने के अहंकार में अधिक गुणवान को दबाना चाहता है, उसको चरणों में झुकाना चाहता है, उसको अपने से नीचे बैठाना चाहता है, कौन है वो गारंटी से अनंत संसारी होगा, भले ही तुम बाहर में श्रमण मुद्रा के धारण किए हुए हो। सच बताओ, ये आज का भविष्य फल नहीं है जो 2000 साल पहले लिखा गया था। एक एक चीज घटित नहीं हो रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे रूपल बहन, जिस समय मैंने ये शब्द कहे थे कि भविष्य वक्ता बन के कुंद आचार्य देव आगे बोलने वाले हैं, सच बताऊं मेरे पास कोई बड़ा प्रमाण नहीं था। मेरी कमी ये है कि बस बैठता हूं, जो चीज निकल रही होती है मैं निकलने देता हूं मुंह से। भूल चूक होगी, मान लूंगा भैया गलती हुई थी मेरे से। क्यों? मैं कोई अभिमान लेके बैठे नहीं, मुझे कोई किसी से प्रशस्ति पत्र चाहिए नहीं। मैं तो अपने हित के लिए स्वाध्याय कर रहा हूं। जहां भूल होगी अपनी मान लूंगा, भाई साहब गलती हुई थी, ये चीज हमने ऐसी बोल गए, ऐसा नहीं है, ऐसा है। लेकिन क्या आश्चर्य है, मैं बहुत विस्मित रह जाता हूं कि जैसे कुंद आचार्य देव ने मन की बात पढ़ ली हो और आगे वो वैसे ही लिख देते कि नहीं, गलत नहीं निकला था, जो निकला था वो कुंद का ही अभिप्राय था, वो तुमने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा था। आज बताइए, बिल्कुल ज्यों की त्यों प्रमाणित हो रही कि नहीं हो रही? 64वीं गाथा कहती है, जिसने आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धा नहीं किया, भावलिंग नहीं है, तो वो श्रवण नहीं है। आज लोग कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन कुंद कहते हैं तुम्हें ये पहचान रखनी पड़ेगी, ये हिम्मत करनी पड़ेगी। 264 गाथा आगे आप कहते हैं, यदि जो सच्चे जिन शासन में स्थित श्रमण है, अभी तक सामने वाला श्रमण ही है और सच्चा श्रमण है, और उसके बाद में कोई भी उसके बारे में कोई भी अपवाद किया तो क्या कह दिया कि तेरा चारित्र जो कुछ था ना बाहर का, वो भी नष्ट हो जाएगा, उसकी भी कीमत कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, वो कोई फल नहीं मिलेगा उसका। तुम तन सुखाओगे लेकिन उसके बावजूद भी पुण्य का फल भी नहीं पाओ। कितनी बड़ी बात कह दी थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा था तुम पुनः मोक्ष मार्ग में नहीं आ पाओगे। शांति भाई जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं आचार्य देव। दंड तो सब में मिल रहा है। 64वीं गाथा में दंड क्या है? तुम श्रमण नहीं हो। 65वीं गाथा में दंड क्या है? तुम्हारा चारित्र नष्ट हो गया। लेकिन अभी भी मोक्ष जाने का रास्ता बाकी था। अरे आज श्रमण नहीं हो, कल हो जाना। आज चारित्र नष्ट हुआ, कल फिर से पा लेना। रास्ता तो बंद नहीं हुआ था। माने दो तरह के अपराधों में मोक्ष जाने का द्वार खुला हुआ है। कौन दो अपराध? कि संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त होते हुए भी जिसने निज आत्मा का, निज गायक का अनुभवन नहीं किया, आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धा नहीं किया, तुम श्रमण नहीं हो। बाहर में तुमने वेश धारण किया है, अंतरंग से वास्तव में तुम श्रमण नहीं हो। श्रमण होने का फल तुम्हें मिलने वाला नहीं। यह दंड दिया था। लेकिन अभी श्रमण नहीं हो, तुम कभी नहीं बन पाओगे, ये तो नहीं कहा था। ठीक है ना? माने यदि तुम संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त होते हुए भी, बाहर में मुनि पद लेकर भी यदि तुमने आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धा नहीं किया,
तो तुम साधु तो नहीं बन पाए, भले ही दिख रहे हो, लेकिन तुम कल के दिन नहीं बन पाओगे, ये भी नहीं कह दिया। ख्याल में ना, बनने का रास्ता खुला हुआ था। लेकिन जो ही आपने सच्चे साधु का अपमान किया, उनके बारे में अपवाद फैलाया, तो तुम्हारा जो कुछ बाहर का व्रत आदि थे वो सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। ये तुम्हारा मुनिपद धारण करना ही खत्म हो गया। कितनी बड़ी बात कही। अब दंड की मात्रा बढ़ गई, लेकिन अभी भी रास्ता खुला हुआ था। आपको सुधरने का मार्ग बंद नहीं हुआ था। जब चाहो जब प्रायश्चित कर सकते थे। लेकिन तीसरा लेवल आया कि तुम मुनि मुद्रा के अहंकार में इतने चढ़ गए कि मैं मुनि हूं। तुम कौन से मुनि हो? हम तुम्हारी कोई कीमत नहीं करेंगे, भले ही तुम कितने गुणवान बने रहो, कितने ही सदाचारी बने रहो, कितने ही तत्वज्ञानी बने रहो, हम कोई भाव नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हें हमारे चरणों में झुकना ही पड़ेगा। ऐसा भाव किया, और वह भाव इतना निकृष्ट भाव है कि उसका फल अब तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्गी कभी नहीं बन पाओगे, अनंत संसारी रहो। तीन भावों के तीन फल इस रूप से, इस बारीकी से कभी विचारे थे? विपिन जी सोचिए जरा। करुणा आती है जो तत्व ज्ञान की बात करने वाले, समय सार की बात करने वाले, कुंद कुंद के पंच परमागमों की बात करने वाले, निज गायक की महिमा गाने वालों की, जब कोई कहते क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, मैं साधु हूं, मैं तुम्हें बना तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, यदि ऐसे भाव आ जाए विपिन जी, कुंद कुंद ने भविष्य वक्ता बन के क्या मर्म खोला है जिन शासन का। केवल ही परमात्मा के चरणों में बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके फलादेश लेके आए थे कि यदि भगवान ऐसा कोई करे तो क्या है, संयम तपो सूत्र से संप्रयुक्त होके भी भावलिंग नहीं ले पाए तो क्या है। अच्छा, सिमंदर स्वामी फरमाते हैं कुंद कुंद वो मात्र श्रवण नहीं बन पाया, बस इतना ही है। इतना ही अपराध है उसका कि उसने श्रवण मुद्रा तो धारण की पर श्रवण नहीं बन पाया। फिर आचार्य देव ने पूछा कि यदि वो अपने बाह्य क्रियाओं के अभिमान में भरकर जो आत्म ध्यान करने वाले श्रवण की उपेक्षा करे, उसके बारे में लोकापवाद फैलाए कि इसने गुरु की वंदना नहीं की, इसने समय पर प्रतिक्रमण नहीं किया, इसने फला नहीं किया, ढिमका नहीं किया, ऐसा कुछ पर वो बातें एग्जिस्ट करेंगी। चरणान योग में लिखी हुई है क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया ये बात नहीं, ये छुपा गए आप। शास्त्र दिखा दिखा के गलतियां तो गिना दी, लेकिन वो गलतियां यदि कोई आत्म ध्यान में हो तो गलती है ही नहीं। उत्कृष्ट भूमिका में निकृष्ट भूमिका के कार्य कर्तव्य नहीं रह जाते, करने ही पड़ेंगे, ये नहीं रह जाते। नहीं आया समझ में? सुनो, छोटी सी एक बहुत सरल दृष्टांत देता हूं। परीक्षा के दिनों में बच्चों को समय से पूरा मनोयोग लेके पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं? टीवी नहीं देखना चाहिए, गाने नहीं सुनना चाहिए, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, ठीक है ना? मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए, सही है कि नहीं? अब कोई बच्चा ये कहे कि मैं यदि लगातार किताब की ओर देख के पढ़ता हूं तो मेरे टेंशन क्रिएट होता है, तो मैं क्या करता हूं, एक बार पढ़ लिया, अब उसे अपनी मेमोरी में बिठाने के लिए मैं कभी घूमता फिरता, बातचीत करता, इधर उधर देखता, तो मेरे लिए टेंशन नहीं बनता, वो धीरे धीरे अंतर में चलता रहता और वो याद हो जाता है।
आपको पिक्चराइजेशन में दिख रहा है कि देख लो ये तो टीवी देख रहा है, ये लोगों से बात कर रहा है, ये तो घूम फिर रहा, किताब हाथ में ही नहीं है इसके, पढ़ ही नहीं रहा, लेकिन वो अंतर्धारा में निरंतर चल रहा। अब रिजल्ट में जो पूरी रात जाग के पढ़ते हैं उनके नंबर आए कम, और जो घूम फिर के बातचीत करके इधर उधर टाइम पास करता दिख रहा था उसके नंबर आए ज्यादा, और एक आध बार नहीं, धोखेधड़ी से नहीं, कंटिन्यूअसली। तो क्या कहोगे आप? सॉरी, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मैं एक नया चैप्टर लिखूंगा मनोविज्ञान का, जिसमें यह लिखा होगा कि बाहर की पढ़ाई का दिखावा जरूरी नहीं है, मन उसमें लगे, समझे, याद करे और स्मृति पटल पे बिठा ले और बढ़िया से बढ़िया लिख के आए परीक्षा में और पास हो, तो चाहे उस समय वह टीवी भी देखे, लोगों से बातचीत भी करे, तो हमें ऐतराज नहीं। कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन उस समय तुम अकेला डांटो, उसे दंड दो, इसकी पिटाई लगाओ, इसने रात भर पढ़ाई नहीं की, मैंने रात भर पढ़ाई की थी, तू नंबर कितने लाया भाई? तो सेकंड डिवीजन के। और वो कितने लाया? कि उसने तो यूनिवर्सिटी टॉप की। अब क्या कहोगे? किस बात का दंड दूं? नहीं साहब, इसने कायदे से तो इसने गलत किया, रात को पढ़ाई करना चाहिए थी, इसने पढ़ाई नहीं की। समझ गए ना? इसका नाम है अपवाद। अववदति शासनर्थम श्रवणम दिट्ठा, शासन में स्थित। अरे असली पढ़ाई क्या है? उस विषय को अपने मस्तिष्क में बिठाना, समझना और परीक्षा में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करना, यह था पढ़ाई का तरीका। कि खाली किताब लेके रट्टा मारना ये पढ़ाई का तरीका था। समझी? ये डिफरेंस है, और बड़ा भारी डिफरेंस है। अब तुम किताबों में लिखी हुई बातों को ले लेके और उसका अपवाद करते हो, उसको दंडित करना चाहते हो, उसको लांछित करना चाहते हो, तो तुम जो इतना पढ़ रहे थे ना, तुम परीक्षा में भूल जाओ, तुम्हारी पढ़ाई निष्फल हो जाएगी। ये कोई मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, ये तो दृष्टांत है, शैली है, ठीक है ना? क्यों? तू अपना काम देखने की जगह दूसरे की मीन मेख निकालने में लगा हुआ है। तुझे अपने को अपग्रेड करना चाहिए, अपनी पढ़ाई की चिंता करना चाहिए, तू दूसरे की लड़ाई करने में पड़ा हुआ है, तेरी पढ़ाई और बेकार हो जाएगी, नष्ट चारित्र वाला हो जाएगा। ठीक है? ये दूसरे लेवल की बात। तीसरे लेवल की बात कि मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसी मुद्रा धारण कर ली, अब बड़े बड़े पंडितों को चरणों में झुका के बताऊंगा, बड़े बड़े ज्ञानियों को चरणों में झुका के बताऊंगा, और जो नहीं झुकेगा फिर देखो मेरी राजनीति। इसका नतीजा क्या होगा? इस मात्सर्य भाव का फल, इस मात्सर्य भाव का फल क्या होगा? कुंद कुंद कहते अब तुमने अक्षम्य अपराध कर दिया। 2 बार के अपराध क्षम्य थे, एक अपने आप सुधर सकते थे, दूसरे दूसरों के कहे सुधर सकते थे अवसर पाके, लेकिन अब तुमने अक्षम्य अपराध कर दिया, अब तुम कभी सुधर नहीं पाओगे, अनंत संसारी हो। जानते हो कितना बड़ा अभिशाप है? अनंत संसारी कहने का मतलब क्या है? अभव्य हो गए आप, अभव्य। क्या है अभव्य पने की पहचान? अपने से गुणों में अधिक यदि ग्रस्त भी हो, बाहर में निचली भूमिका का भी हो, और मैंने ऊंची भूमिका धारण कर रखी है, ऊंचा पद ले लिया, ये सोच के निचली भूमिका वाले लेकिन गुणों में श्रेष्ठ, उसको जो चरणों में झुकाना चाहता है, तुम मेरी विनय करो ऐसा चाहता है, इस मात्सर्य भाव का फल, ये जबरन दूसरे को तिरस्कार करने का फल, वह अनंत संसार है। माने तुम अब कभी सुधर नहीं पाओगे, अब तुम कभी मोक्ष मार्गी नहीं बन पाओगे। तुम्हारे ऐसे निधत्त और निकाचित कर्मों का बंध होगा
कि तुम कभी सम्यक दर्शन नहीं ले पाओगे। ये कर्म फिलॉसफी है, निधत्त और निकाचित। कभी इन कर्मों के बारे में पढ़ना आप, रूपल बहन जैन सिद्धांत कोश है आपके पास, जरा पढ़ना। यहां आचार्य ने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम बता रहा हूं कि क्यों वो आनंद संसारी हो जाएगा, वो बता रहा हूं आपको। उसके ऐसे मात्सर्य के परिणामों से, ऐसे गुणवानों के तिरस्कार के परिणामों से क्या होता है, ऐसे निधत्त और निकाचित कर्मों का बंध होता है कि उसके बाद कभी दर्शन मोह का उपशम तक नहीं कर पाओगे। कभी तुम्हें प्रयोग लब्धियों कर्ण लब्धि की पात्रता नहीं बनेगी। अरे मुनि धर्म तो दूर, मुनि पद तो दूर, तुम कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे, अनंत संसारी रहो। क्योंकि सम्यक दृष्टि का भी कितना ही बिगड़े तो अभी संसार कितना होता है, अधिकतम 2000 सागर का होता है। 2000 सागर पूरे होते होते कोई ना कोई अपने आप साधन बनेगा और वो गारंटी से मोक्ष में जाएगा। जो चीज कह रहा हूं सोच समझ के समझे। अधिकतम कितना, 2000 सागर अधिकतम। कितने ही बिगड़े भाई, प्रथमोपसम सम्यक्त के बाद वापस मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर अन्य विषयों में लग गया, कितने ही भटके संसार में, तो भी उसका संसार कितना होगा, अधिकतम 2000 सागर का। वो समय पूरा नहीं हो पाएगा और उसके पहले वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहां पर फल क्या कहा, अनंत संसारी, तेरे संसार का कभी अंत नहीं आएगा। अनंत नाम किसका है, एक और जो मैंने बताया था आपको, अनंत नाम है मिथ्यात्व का। अनंतानुबंधी जो कषाय है उसमें अनंत काल के लिए कोई कषाय नहीं बनती है। समझ में आया ना, हर कषाय का अंत होता है। तो उसका नाम अनंतानुबंधी क्यों पड़ा, कि अनंत माने मिथ्यात्व के साथ है अनुबंध जिसका। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक वो हरी भरी रहेगी, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया, उसके परिणतियां बदलती रहेंगी, लेकिन वो अनंतानुबंधी बनी रहेगी, वो हरी भरी बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि उसका मिथ्यात्व के साथ एंगेजमेंट है। जब तक मिथ्यात्व जीवित है अनंतानुबंधी को कोई मार नहीं सकता। ये रावण की नाभि की अमृत की तरह है, वो मरेगा ही नहीं रावण। क्यों, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत बसा हुआ। इस कसाय को, कसाय चिरकाल नहीं रहती है, लेकिन इस अनंतानुबंधी कसाय को भी अनंतपना हो जाता है। कब, कि जब वह मिथ्यात्व के साथ जुड़ जाती है। तुम्हारा मिथ्यात्व कभी नष्ट नहीं होगा, इसलिए तुम कभी मोक्ष नहीं जाओगे, अनंत संसारी रहो। जितना संसरण करोगे उसमें मिथ्यात्व तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़े। मिथ्यात्व को कभी नहीं छोड़ पाओगे, मिथ्यात्व से कभी नहीं बच पाओगे। क्या अपराध किया भगवान मैंने, तुमने अपराध ये किया कि तुमने, मैं श्रवण हूं इस अहंकार में भर के, जानते थे कि आप में वो गुण नहीं है, गुण नहीं है, फिर भी, और दूसरा गुणवान है, फिर भी उसका अपमान किया, तिरस्कार किया, उसे मजबूर किया कि वो आपकी विनय करे, चरणों में झुके, आपके आगे शरणागत हो। ऐसी जिसने भावना की, कौन होगा वो अनंत संसारी होगा। भाई साहब, हमें कई लोग कहते भाई इतना स्पष्ट मत बोला करो। कहा मेरे को क्यों कहते हो, ये बात कुंद कुंद से क्यों नहीं कहते हो, वो क्या कहते हैं मैं तो उसका अर्थ करता हूं। मैं अपनी ओर से कब बोल रहा हूं विपिन जी, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा। जो आचार्य देव ने लिख दिया मैं तो खाली उसका खुलासा करता हूं। किसी व्यक्ति से मेरा कोई राग द्वेष नहीं, किसी पर कटाक्ष और कमेंट्स नहीं कर रहा हूं।
आचार्य देव ने क्या फरमाया मैं तो उतना बताने की कोशिश कर। समझ में आया कुछ क्या कहा? अब करिए गाथा का अर्थ। अभी तक तो गाथा का अर्थ नहीं किया था, अब गाथा का अर्थ करते। गुण दोधिगस्य विनयम पडिच्छ गो जो भी होमी समणोती हो जम गुणाधरो जदि सो हो दीणंत संसारी। जो व्यक्ति जो श्रवण नहीं, जो श्रवण का वाची नहीं, जो है तो सामान्य व्यक्ति फिर भी श्रवणो होमीति, मैं श्रवण हूं, होता हूं, कैसे नहीं हूं? जैसे कोई व्यक्ति, ये कैसी भावना है पता? जैसे कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया हो और लोगों ने, पार्टी ने उसे कह दिया होगा कि तुझे मंत्री पद दूंगा और गृह मंत्री बना दूंगा, ठीक है ना? अब सारी पुलिस किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्टर की। तो किसी स्टेट का होम मिनिस्टर बनाने की बात कर दी उसकी पार्टी ने। अभी उसे पद की शपथ नहीं मिली, ध्यान देना, पद की शपथ नहीं ली है, होम मिनिस्टर बना नहीं है, चुनाव भले ही जीता हो, समझे? पार्टी ने भले ही कह दिया हो, उसका रूमर चल रहा हो कि हाँ ये होम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन अभी बने नहीं हो तुम, और बिना बने ही पुलिस कमिश्नर को बुला के ये मेरे जो मैं कहता हूं वो सब काम करो, नैतिक अनैतिक कुछ भी, और नहीं करोगे तो काय का पुलिस कमिश्नर ने 2 थप्पड़ लगा उसको खींच के। क्यों? क्या होगा यदि उसके वो 2 थप्पड़ ऑन ड्यूटी पुलिस कमिश्नर के ऊपर लगाए गए? जब ये वीडियो वायरल होगा तो वो कभी गृह मंत्री तो दूर, उस विधानसभा में भी जाके शपथ ले पाएगा? कुछ बन पाएगा? नहीं। क्यों? तुमने ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया कैसे? ख्याल में वो अपना काम कर रहा था, ऐसे ही वो गुणों में अधिक था उसके। तुम मेरे को अभी सल्यूट करो, कैसा? आप सल्यूट करूंगा जब गृह मंत्री बन जाओगे, करूंगा सल्यूट। अभी आपकी शपथ नहीं हुई है, अभी आपको मंत्री पद नहीं मिला, मैं अभी सल्यूट नहीं कर सकता। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को सल्यूट नहीं करेगा, कल तुझे मुर्गा बना के दिखाऊंगा मैं। ये सब जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? जो पद उसे मिला नहीं है। इसमें आचार्य देव ने बड़ा गजब का प्रयोग किया। अम्मी नहीं कहा, होमी कहा। होमी माने होता हूं और अम्मी माने हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं श्रवण हूं, मैं अभी श्रवण होता हूं। ये होता हूं भू धातु का प्रयोग, हो धातु का प्रयोग, ये पूरा संभावनावाची है, ये यथार्थवाची नहीं। मतलब वो भी अपने आप को उस क्षण में मान रहा है कि मैं श्रवण नहीं हूं। उसे भली भांति पता है कि मैं श्रवण नहीं हूं, उसे भली भांति पता है कि अभी मैं गृह मंत्री नहीं बना हूं, लेकिन लोगों ने कह दिया है, पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया है कि हाँ भाई तेरा पोर्टफोलियो तय है, तुझे गृह मंत्री बनाया जाए। अरे कोई कुछ भी कह दे, बने तो नहीं हो ना। अरे होता हूं अभी, कल सुबह शपथ है। कल सुबह आप जो चीज बोल सकते हो वो आज बोल सकते नहीं हो। ऐसे ही जब तक श्रवण नहीं बने हो तब तक अपने से अधिक गुण, भले ही तुम्हारी बाहरी मुद्रा कुछ भी हो,
अंतरंग में जो श्रवणपना है अभी तक वो तुमने पाया नहीं। फिर भी भावना क्या है कि जो मेरे से गुणों में अधिक हैं, जो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी निज ज्ञायक की आराधना करने वाले महापुरुष हैं, भले ही वो अपने आप को श्रवण घोषित नहीं करते हो, वो विनम्रता से मानते हो भैया मैं तो अविरति श्रावक हूं। निज गायक की आराधना तो अविरत अवस्था में भी होती है, उसका कोई दोष नहीं है, ऐसा हूं। ये इसकी इतनी हिम्मत कि ये अपनी दुकान सेपरेट चलाए, लाखों लोग इसको पूजे, मैं मजबूर कर दूंगा इसको मेरे चरणों में झुकने को। विनयम पड़िच्छुगो, मैं इससे विनय करवा के मानूंगा। इसका बिल्कुल ठेठ अर्थ कर रहा हूं, विनय की प्रतीक्षा वाला, मतलब मैं जाऊं तो ये उठ के खड़े होके बे पैर छू के नमोस्तु करके मेरी विनय करे, नहीं करेगा तो इसे छठी का दूध याद दिला दूंगा, सारी समाज में बदनाम कर दूंगा। समाज के हमारे बहुत से लोग हैं जो इसको हाय हाय कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये भाव तुझे जीव पता नहीं है, तू क्या कर रहा है, किस आग से खेल रहा है। वर्तमान में वो व्यक्ति भले ही तेरा बाल बांका ना कर पाए, लेकिन निधत्त और निकाचित कर्म तेरी ऐसी दुर्दशा करने वाले हैं कि अनंत काल तक कभी तू सम्यक दर्शन का पात्र नहीं बन पाएगा। कभी ये चीज सोची थी? आज तक ये तो था हम वर्तमान परिणामों को दोष देते थे, वर्तमान परिणामों को गलत कहते थे, लेकिन ये कल्पना की थी कि इसका नतीजा ये होगा। एक तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी को अपने पद के अहंकार में नीचे झुकाने का जो भाव है, उसका दुष्परिणाम ये होगा कि अनंत काल तक मैं कभी सम्यक दर्शन का पात्र नहीं बन पाऊंगा। जन्म मरण की परंपरा मेरी कभी खत्म नहीं होगी, जितना चाहे तप कर लूं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, पै निज ज्ञातम ज्ञान बिना सुखलेश। ये दशा कब होती है? तन सूख जाए क्यों तो भी मोक्ष मार्ग की शुरुआत ना हो पाए। कल्पना करिए, हाड़ का पिंजर की तरह शरीर रह जाए, खाल चिपक जाए, इतनी उग्र तपस्या करे बाहर में, इतने व्रताधिक करे कि देखने वाले मीलों लाइन लगा लगा के चरणों की धूल लेने को पागल हो जाए, लेकिन केवली की दृष्टि में वह उसके मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ, वह अभी सम्यक दृष्टि भी नहीं हुआ, उसका भव का किनारा आया नहीं। कल्पना कर सकते हो आप? इतनी मेहनत करोगे तो भी तुम्हारा संसार का अंत नहीं आएगा, तुम्हारा संसार अनंत बना रहेगा। इसलिए कभी भी आत्मज्ञानी निज ज्ञायक की आराधना करने वाले की विराधना करने की कोशिश मत करना। लोग कहते साहब मैं मुनि पद पे हूं, मुझे उनने नमोस्तु नहीं किया था। दूसरे से नमोस्तु करवाना चाहते हो तुम, जानते हो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? रूपल बहन कभी सोचा? ये कुंद कुंद कह रहे हैं और सीमंदर भगवान साक्षात विरहमान केवली तीर्थंकर उनके वचनों की साक्षी पूर्वक कह रहे हैं कि ऐसा जीव अनंत संसारी होगा, वह कितने पिच्छी कमंडलों के ढेर लग जाएं, भव भव में मुनि मुद्रा धारण करो और पिच्छी कमंडल के ढेर लगा दो, सुमेरु जितना ढेर लग जाए, जिनवाणी में ऐसा प्रमाण मिलता है, सुमेरु जितना ढेर लग जाए पिच्छी कमंडलों का, इतनी तुमने मुनि दीक्षा ली तो भी
मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैव उपजायो, पे निज आत्म ध्यान बिना न तो तुम्हें सुख मिलेगा, ना मोक्ष मार्ग मिलेगा, ना सम्यक दर्शन मिलेगा। ये भव का किनारा तुम्हारा कभी नहीं आएगा। यदि इस श्राप से बचना है तो पद का अहंकार छोड़ दो और गुणों का सम्मान करना शुरू कर दो। आज सबसे बड़ी विडंबना पद के अहंकार की हो गई। मैं उच्च पद पे हूं, मैं कैसे किसी की सुन लूं? वो आया मेरे सामने, वो मेरे सामने झुका क्यों नहीं था? उसने नमोस्तु क्यों नहीं किया था? उसने अर्घ क्यों नहीं चढ़ाया था? उसने प्रदक्षिणा क्यों नहीं दी थी? उसने पंचांग नमस्कार क्यों नहीं किया था? क्यों शांति भाई, सारी पिक्चर समझ में आ रही है? ये वर्तमान काल की सारी विडंबनाएं सामने दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? नाराज मत होना ऐसे जीवों से, उनको प्यार से समझाओ, भैया ये भाव छोड़ दो। अनंत काल तक तुम ऐसे मुनिव्रत धरते रहोगे, लेकिन कभी इसका फल नहीं मिल पाएगा। संसार का अंत नहीं आएगा, मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इतना दुष्परिणाम कर रहे हो। गायक की आराधना करने वालों की विराधना करने का भाव, वो जानते हैं कि भैया जब श्रवण हो ही नहीं तो किसके चरणों में झुके, फिर भी झुकाना चाहते हो। ये भाव जानते हो तुम्हें कहां लेके जाने वाला है? अनंत संसार। क्या गजब कर रहे हैं। जो ही तुमने गायक की आराधना करने वालों को झुकाने का भाव किया, आचार्य कहते होज्जम गुणाधरो, तुम गुणों से अधर हो जाओगे, हीन हो जाओगे। पद तुम्हारा भले ही बाहर में मुद्रा ऊपर बनी रहेगी, लेकिन तुम्हारा अंतरंग आत्मा, अंतरंग व्यक्तित्व वह हीन से हीन हो जाए। दुनिया को दिखेगा, अरे साहब इतनी भयंकर ठंड, तुम तो सॉल कंबल दुनिया की चीजें ले लेके बैठते हो, और महाराज जी को देखो है नग्न दिगंबर मुद्रा में शांत भाव से बैठे। कहते भैया इस संयम की हम भी कीमत करते हैं, बहुमान करते हैं, लेकिन मुनि मुद्रा के रूप में, मुनिराज के रूप में पूजनीय तो नमोस्तु करने वाले तो कौन होना चाहिए? कि जो शासन में स्थित श्रमण है वो ही है। और शासन में स्थित श्रमण कौन होते हैं? कि जो आत्म प्रधान, निज गायक प्रधान अर्थ की महिमा करना जानते हैं, श्रद्धान करना जानते हैं, अनुभवन करना जानते हैं, उन्हीं की कीमत है जिन शासन में। और यदि ऐसा नहीं है, फिर भी तुम अपने आप को जानते हुए भी दूसरे का तिरस्कार और अपनी महिमा कराना चाहते हो, तो तुम्हारा ये जो अपने बाहरी वेश की महिमा का भाव है विपिन जी, बाहरी वेश की महिमा का जो भाव है, और अगले के गुण को जानते हुए भी, निस्तत्व ज्ञान की बात को जानते हुए भी उसका जो तिरस्कार का भाव है, नीचा दिखाने का भाव है, अरे जिसके हृदय में गायक बसा हो उसकी विराधना करे कौन? सिद्ध जिसकी आराधना करते हो, ऐसे गायक की आराधना करने वाले की विराधना करे कौन? जो विराधना करना चाहेगा वो अनंत संसारी बन जाएगा। अगले की विराधना तो नहीं होगी, लेकिन तेरी ऐसी विराधना होगी कि जीवन में कभी उभर नहीं पाएगा, अनंत काल तक नहीं उभर पाएगा। एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं, जैन मत का नहीं है, लेकिन इसके समानांतर बात कुछ कही गई है संकेत में, वो बताना चाहता हूं। अन्य मतियों में रामायण के लेखक
रामचरितमानस नहीं, रामायण संस्कृत की। जो कवि वाल्मीकि थे उनको बताते कि वही पहले डाकू थे, फिर वो सुधर गए, साधु बन गए, कुछ हुआ, चुपचाप अपनी साधना करते थे। कोई जब डाकू थे तो पढ़े लिखे तो होंगे ही नहीं भाई, पढ़े लिखे लोग अब आजकल तो करते हैं डकैती है, लेकिन पहले नहीं करते थे शांति भाई। पहले क्वालिफिकेशन होती थी, पढ़ा लिख लो तो डाकू नहीं बन सकते, और डकैती डालना तो पढ़ना लिखना अनुमति नहीं थी। आजकल तो अधिकांश डकैत पढ़े लिखे, समझ रहे। अब मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। तो पढ़े लिखे नहीं थे, चुपचाप अपनी साधना करते थे, तपस्या करते थे, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते थे और सादा जीवन जीते थे। कहते एक दिन उनको जब अपना प्रायश्चित करते करते अंतःकरण निर्मल किया, उनकी भाषा में बोल रहा हूं, अपनी जनमत की भाषा नहीं है, तो उन्होंने देखा वह नदी के किनारे खड़े थे, एक बहेलिये ने, एक व्याध ने, एक शिकारी ने क्रीड़ा रथ क्रौंच मिथुन, ये प्रतीक था असल में, उसके अर्थ को नहीं समझ पाए लोग। क्रौंच पक्षी होता है, तो उसके नर मादा दोनों क्रीड़ा कर रहे थे, काम क्रीड़ा कर रहे थे। उसको तो अपना भोजन चाहिए था, शिकारी को मृतदेह चाहिए थी भक्षण करने को। उसने तीर मारा, उनमें से एक मर के गिर गया। कवि वाल्मीकि के मुंह से अचानक कविता फूट पड़ी, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधितुम काम मोहितम। हे निषाद, हे बहेलिये, शाश्वती समा, काल कितना ही बदल जाए लेकिन शिकारी कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पेट भरने के लिए उस मिथुन को, यहां मिथुन शब्द बड़ा प्रतीकात्मक है, जो एक दूसरे में तन्मय हो रहा है। गायक की प्रणति और गायक में तन्मय हो रही है, उनमें से उनको अलग करने का काम जिसने कर दिया, तीर मार के अलग करने का काम जिसने कर दिया, तो तुम शाश्वती समा, कितने ही शाश्वत काल बीत जाए तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। समाज में तुम्हें सम्मानित स्थान नहीं मिलेगा। संकेत समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं रूपल बहन? कभी तुम इज्जतदार आदमी नहीं कहलाओगे। क्यों? तुमने गायक की आराधना करने वालों की विराधना करने का काम कर दिया। वो अपने में तन्मय थे, तेरा क्या बिगाड़ रहे थे? ऐसे ही अध्यात्म प्रिय लोग अपने गायक की आराधना में तन्मय होते हैं और तुम उनको चुन चुन करके, टारगेट करके, आज तक किसी मुमुक्षु ने किसी अन्य के मंदिर को, शास्त्र को अपमानित नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने चुन चुन के ये सोनगढ़ वालों के शास्त्र है, सोनगढ़ वालों के भगवान है, ये कह कह के ये सोनगढ़ वालों के बड़े तत्वज्ञानी बनते हैं, कह कह के तुमने निरंतर अपमानित किया है। अपमानित व्यक्ति नहीं हुए हैं, अपमानित जिनागम हुआ है, अपमानित जिनबिंब हुए हैं, अपमानित जिन मंदिर हुए हैं, अपमानित जिनवाणी हुई है। तुमने अपने व्यक्तिगत मान कषाय के चक्कर में न मंदिर को बख्शा, न जिनबिंबों को बख्शा और न जिनवाणी को बख्शा। सबको लांछित कर दिया, सबको अपमानित कर दिया। इनके शास्त्र फिकवाओ, इनके भगवान हटवाओ, इनके भगवान को कोई पूज नहीं पाए, माथा नहीं झुकाए। ये षड्यंत्र जो चलाए ना, इसका नतीजा जानते हो आप?
कुंद कुंद कह रहे हैं, अनंत संसारी हो गए, अनंत काल तक तुम्हें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं, क्योंकि तुमने उनमें कोई दोष नहीं खोजा था, तुमने सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनको अपमानित किया। मेरी चर्चा हुई, आमने सामने खुल के बात हुई। जो कहते साहब जिनको मुनिराज ने सूर्य मंत्र नहीं दिया, उन मूर्तियों की पूजा नहीं करना, उन मंदिरों में दर्शन करने नहीं जाना। हमने कहा भाई 700 साल जब मुसलमानों का शासन था, एक भी मुनिराज नग्न दिगंबर नहीं हुए थे, और उन 700 सालों में लाखों लाखों जिन बिंब की प्रतिष्ठाएं हुई, उनको सूर्य मंत्र किसने दिया था? एक दो नहीं शांति भाई, लाखों जिन बिंब प्रतिष्ठित हुए, उनको सूर्य मंत्र किसने दिया था जब कोई मुनिराज थे ही नहीं था? और उनमें तुम कैसे जाते हो, उनके उद्धार कैसे कराते हो, उनको पूजते कैसे हो? सिर्फ एक के अध्यात्म प्रिय लोगों के द्वारा जो प्रतिष्ठाएं हुई हैं, उनको अपमानित करने के लिए तुम जिन बिंब को, जिन मंदिर को और जिन वाणी को अपमानित करते हो, क्योंकि कांजी स्वामी ने तुम्हारे चरणों में माथा नहीं झुकाया था, इसलिए उनकी पूरी परंपरा को आपने अपमानित किया। उनके तत्व ज्ञान की बात करने वालों को अपमानित किया, कुंद कुंद के समय सार को अपमानित किया, तुमने उसे उठा के फिकवाया। कल्पना की इसका दुष्परिणाम क्या होगा? आचार्य कुंद कुंद प्रवचन सार ग्रंथ में साक्षात विरहमान तीर्थंकर केवली सिमंदर परमात्मा के वचनों की दिव्य ध्वनि की साक्षी पूर्वक कह रहे हैं, हो दी सो अनंत संसारी, वो अनंत संसारी हो। अभी तुम अपने पद के अभिमान में, अनुयायियों के अभिमान में भर के कुछ भी कर लो, तुम ये जान लेना कि तुम्हें भाव भाव तो करने को मिलेगा, लेकिन भाव भ्रमण का अंत कभी नहीं मिलेगा। आज परिणामों को सोचो, एनालाइज करो, आपने क्या किया और इन्होंने क्या किया। आपने मंदिर से इन्हें निकाला, इन्होंने दूसरा मंदिर बना लिया। आपने जिनवाणी वहां से फेंकी, ये ले जाके दूसरी जिनवाणी का स्वाध्याय भवन बना लिया। आपने सिर्फ तिरस्कार किया और उन्होंने जिन वचनों का सत्कार किया, उन्होंने जिन बिंबों का सत्कार किया, उन्होंने साधर्मियों का सत्कार किया। भाई तुम्हें वहां मना करते, यहां आओ, यहां बैठ के सुनो, यहां चर्चा करो। किसके परिणाम क्या थे भाई? जो आप फतवे देते हो दूसरों को, अपने फतवों पर विचार करो। ये भगवान सिमंदर परमात्मा, विरहमान तीर्थंकर केवली भगवान, जिनके आप पूजा करते हो रोज, 20 तीर्थंकरों की पूजा करते क्या नहीं करते? वो सिमंदर परमात्मा दिव्य ध्वनि में कहते हैं कि वह जीव जो ऐसा करता है वह अनंत संसारी होगा, उसके संसार का कभी अंत नहीं आएगा, उसका जन्म मरण कभी छूटेगा नहीं। इसका मतलब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। बड़े करुणा के पात्र हैं वो जीव, हम देख रहे हैं। कभी आपने देखा? मेरे साथ कई बार ऐसी बातें होती है शांति भाई कि कुछ लोग मुझे झक्की सनकी कुछ भी कह देते हैं, और मैं बड़े इत्मीनान से ऐसे लंघन सुनता हूं, मेंटली प्रिपेयर होके सुनता हूं। मेरे घर में कोई ने काम किया, मैंने देखा कि वो तंबाकू का गुटखा लेके खा रहा, मैंने छीना और उसको नाली में फेंक दिया। ये ले, तेरे पैसे जितना नुकसान होगा, और ज्यादा लेना तो ज्यादा ले जाके दूध पी, बच्चों को सब्जी फल ले जाके खिला, एक्स्ट्रा पैसे मेरे से ले जा, लेकिन कसम करके आज के बाद ये चीज नहीं खाएगा। कई बार ऐसा किया मैंने, कई बार लोगों को टोकता हूं। आज हमारी कॉलोनी में निकलूं
तो कई लोग दूर से देखते हैं, जैन साहब आ रहे भैया, गुटखा उटका छुपा लो। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, भाई साहब साइड कर लो। किसी के यहां पहुंच जाऊं तो वो कहते भाई साहब, वो कहते अगरबत्ती मत जलाना। बीड़ी सिगरेट को ऐसे कहते अगरबत्ती मत जलाना भाई साहब, जैन साहब आ रहे। अरे आपका आना किसी के विकारों के शमन का निमित्त बनना चाहिए। आपने तो अपने अभिमान में दूसरों के सद्भावों को ही लांछित कर दिया। ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ये गाथा आपको बहुत कुछ सिखा रही है, इसको समझना पड़ेगा। आज समय हो गया, बाकी इसकी चर्चा कल करेंगे, परसों करेंगे। अभी बहुत गहराई है इसमें, इसकी चर्चा करेंगे।